हेलो गाइस, चलिए 3-4 बीते दिनों में कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम मिल नहीं सके थे, लेकिन फिर भी आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वो स्टार्ट करेंगे। तकनीकी खराबी के कारण हम 3-4 दिन से लेक्चर्स नहीं ले सके थे, लेकिन फिर से हमने वो जो कुछ दिक्कत थी उस पर ओवरकम किया हुआ है और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। स्टैंडर्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी है, अभी कितने हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। सो हमें पता है, सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ x, देन वी कैन से x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ y। सही बात है, हमें पता था ना y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, देन x इज इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y। बस उसी तरीके से हम अगर फंक्शन कंसिडर करेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, देन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू sin x, then x इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू cos x, then x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ y। सपोज y इज इक्वल्स टू tan x, then x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y। सपोज y इज इक्वल्स टू cot x, so x विल बी cot इनवर्स ऑफ y। सही बात है। उसके बाद y इज इक्वल्स टू सेक x अगर रहेगा तो x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ y। एंड लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कोसेक x, सो y इज इक्वल्स टू कोसेक x, इट्स इनवर्स फंक्शन इज x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ y। इतने जो है ये 6 हमारे स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेते समय हमें सबसे पहले तो उनके डोमेन और कोडोमेन या तो फिर डोमेन और रेंज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे डोमेन होगा वो यहाँ पे रेंज आएगा और जो यहाँ पे रेंज होगा वो यहाँ पे डोमेन आ जाएगा। अभी हमने जब वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट किए थे तो उसमें हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज पता थे, जिसमें कि हमने देखा था रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। सही बात है, हमने ये देखा था कहाँ पे, जब हमने वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफरेंट एंगल्स फाइंड आउट किए थे तो हमने ऑब्जर्व किया था 0 से लेके 360 डिग्री तक टोटल वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए और सभी वैल्यूज को हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला था कि साइन इनवर्स साइन का जो वैल्यू है, साइन का वैल्यू जो है इट रेंजेस बिटवीन -1 to +1। -1 से नीचे नहीं जाएगा और 1 से आगे नहीं जाएगा। सो -1 to +1 इस इंटरवल के बीच में ही साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू रहता है। ये हमने देखा था जब हमने इनके वैल्यूज फाइंड आउट किए थे। सही बात है। अभी अगर y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ y आएगा। सो यहाँ पे अगर ये रेंज है तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन। सो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे लिखेंगे, सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बना लिया, लेकिन स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फॉर्मेट रहेगा वो हमारा y इक्वल्स टू एफ ऑफ x होता है। इसी तरीके से y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखेंगे। अभी हमें पता है साइन x का डोमेन -1 to +1 था। सो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x है, सो x के वैल्यूज जो है वो क्या रहेंगे, वो साइन इनवर्स का डोमेन रहेगा। सही बात। सो देखिए यहाँ पे -1 to +1, बिकॉज हमें पता है साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +1 तक आता है। सो यहाँ पे x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू इट लाइज बिटवीन -1 to +1। जब हम x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू कहाँ पे आएगा, इट रेंजेस बिटवीन -90 to +90 और वी कैन से -π/2 to +π/2। ये जो है, जो डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे वो रिवर्स हो जाएंगे। हमने वहाँ पे देखा था डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जब हमने डोमेन और रेंज देखे थे तो उसमें हमें पता है डोमेन ऑफ साइन रेशो इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज -1 to +1 दिस। लेकिन अभी साइन इनवर्स का बारे में अगर सोचेंगे, डोमेन ऑफ साइन वाज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज वाज -1 to +1 इन क्लोज इंटरवल। अभी उसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब डोमेन ऑफ साइन इनवर्स विल बी -1 to +1। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स का डोमेन मतलब x की वैल्यूज जो है वो -1 to +1 के बीच में रहेगी और y की जो वैल्यूज है वो -π/2 से लेके +π/2 तक उतने वो इंटरवल में वहाँ पे रहेगी।
ठीक है। सो इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन शो दैट dy by dx इज -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट्स प्रूव दिस वन बाय आवर प्रॉपर रिजल्ट्स। सो लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसी फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, विच इम्प्लाइज साइन ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ sin inverse of x. So sin y is equals to x because sin and sin inverse both are inverse functions of each other. and हमने देखा था दो inverse functions of each other अगर रहेंगे तो उनका composite function जो है वो identity हो जाता है. So sin of sin inverse will be an identity function. So x remains there which gives you x is equals to sin of y. अभी x is the function of y, हमें पता है x is the function of y. So differentiate with respect to y. Differentiate with respect to y. What we will get here, dx by dy is equal to derivative of cos y. Derivative of sin y with respect to y, it is cos of y. Derivative of sin y with respect to y, ठीक है ना. So dx by dy is equals to cos y. Therefore dx upon dy it is equals to, we can write it is root of cos square of y. because हमें जो डेरिवेटिव है वो sin y या cos y के फॉर्म में नहीं चाहिए, यहाँ पे x है, x y के फॉर्म में चाहिए, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे रूट cos square y लिख दिया. so that can be written as root of, by using trigonometric identity number 1 we can write that root cos square y as root of 1 minus sin square of y. अभी ये हो गया वैल्यू dx अपॉन dy का, लेकिन हमें पता है व्हाट इज साइन स्क्वायर y. साइन y का वैल्यू अगर x है, सो वी कैन से दैट dx अपॉन dy इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अभी देखिए यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लिया है ना, हमने क्या किया है cos का रूट में डाल के स्क्वायर रूट ले लिया, तो वहाँ पे प्लस और माइनस अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस अटैच हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस और माइनस अटैच हो जाएगा. सही बात है, प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया वहाँ पे, प्लस और माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन ये कॉस वाई जो है वो पॉजिटिव है, बट कॉस वाई इज पॉजिटिव. वाई इट इज पॉजिटिव, वाई कॉस वाई इज पॉजिटिव, बिकॉज ये y का जो वैल्यू है माइनस पाई बाय 2 से लेके प्लस पाई बाय 2 तक, माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक. सही बात है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 एंड 0 टू माइनस पाई बाय 2, ये हो गया माइनस पाई बाय 2, 90 90 और माइनस 90. सो दैट लाइज बिटवीन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट. y lies in minus pi by 2 to plus pi by 2. इसका मतलब y का जो वैल्यू है it lies in either first quadrant or in fourth quadrant. We know that signs of trigonometric ratios in different quadrants हमने देखा था वहाँ पे क्या था, cos function is positive in the first, in fact in the first quadrant all trigonometric ratios are positive. In the second quadrant only sin is positive, so cosec is positive, remaining 4 are negative. In the third quadrant, yes, tan and cot are positive, remainings are negative, and in the fourth quadrant cos is again positive. So as y lies between first and fourth quadrant, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब फर्स्ट में भी तो cos पॉजिटिव आएगा, फोर्थ में भी cos पॉजिटिव आएगा. सो cos y इज पॉजिटिव, cos y इज पॉजिटिव. अभी cos y पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं हम लोग, ये जो वैल्यू है प्लस और माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू cos y का वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसका है, ये cos y का है. हमें पता नहीं था ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, इसलिए हमने वहाँ पे प्लस माइनस अटैच कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था. ठीक है, सो cos y का वैल्यू पॉजिटिव आएगा बिकॉज y लाइज इन फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, बिकॉज y लाइज इन वेयर, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट. y कहाँ पे होगा, y आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड देयरफॉर एज हमें पता चल गया है अभी y इज पॉजिटिव, सो dx by dy इट इज
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, क्या है हमारा रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस? हमें पता है dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वन अपॉन डी एक्स बाय डी वाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, हेंस प्रूफ। सही बात है। हमने क्या किया, हमने उसको प्रूव कर दिया। जब y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x रहेगा तो dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ पे ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लस और माइनस का वैल्यू हमें यहाँ पे जज करना है कि y कहाँ पे होगा। y का वैल्यू पॉजिटिव, cos y पॉजिटिव, मतलब ये जो cos y है इसी का वैल्यू ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज नथिंग एल्स, नथिंग अदर देन cos y, इट इज cos y। सो cos y का वैल्यू, अगर y का वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos y पॉजिटिव आता है, इसीलिए हमने प्लस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यहाँ पे सीधा क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस हमें पता था dy बाई डी एक्स इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस इन योर नोटबुक्स। सेकेंड लेंगे हम, इफ y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x, x is real number and y lies between 0 to pi. 0 to pi means in the first two quadrants, first or second quadrant. Then dy by dx is minus 1 upon 1 plus x square. अभी आप सोच रहे होंगे कि what about cos inverse of x? सही बात है। अभी क्या करेंगे, y is equals to cos inverse of x अगर फंक्शन होगा कि फिर से एक बार वहाँ पे x का जो रेंज है, बिकॉज cos का रेंज क्या था, -1 to +1 था, सो cos इनवर्स का डोमेन जो है -1 to +1 रहेगा। Okay, so cos inverse of x where x belongs to -1 to +1. What about to y? What about y? y जो है y cos inverse of x है, हमें पता था cos inverse का वैल्यू जो है, then y belongs to 0 to pi, 0 to pi. Okay, जब हमने इनके डोमेन्स एंड रेंजेस देखे थे तब हमें पता है cos का वैल्यू भी -1 to +1 के बीच में ही आया था। सही बात है। सो इफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x रहेगा तो जस्ट यहाँ पे चेंज है, वो -π/2 टू +π/2 था साइन में, -π/2 टू +π/2 था साइन में, ठीक है ना, बस इतना ही चेंज है y का वैल्यू, लेकिन उस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है। सीधा हम क्या करेंगे, cos ऑफ y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, सो x इक्वल्स टू cos y, डिफ्रेंशिएट करेंगे, सिमिलर रिजल्ट हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, सो cos y का डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ y का डेरिवेटिव आप फाइंड करोगे। अभी tan इनवर्स का जो है वो भी आपको फाइंड करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टफ है cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, बिकॉज इट गिव्स द नेगेटिव साइन व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव। व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव, दैट डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x गिव्स द नेगेटिव साइन। लेट्स सी हाउ इज इट। सपोज गिवन, which is the function given to you, y is equals to cot inverse of x. So how it becomes as cot of y is equals to x, means x equals to cot y. अभी ये कैसे आ गया, हमने कंपोजिट फंक्शन लिया था, दोनों बाजू में cot अप्लाई कर दिया तो ये cot of cot इनवर्स वो कैंसिल हो जाएगा, जस्ट वहाँ पे x बचेगा। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, हाउ we will differentiate this function with respect to y, cot y का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ y, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ y। अभी कोसेक स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, क्या रहता है कोसेक स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, लेकिन फिर से cot y का वैल्यू क्या है, x है, सो सॉरी ये dx अपॉन dy है, ये dx अपॉन dy है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली हमें वैल्यू मिल गई, यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है कि y क्या कहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। सो बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, बाय रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, क्या है हमारा रूल, हमें पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
1 upon dx by dy. So dy by dx equals to 1 upon, yes, what is the value of dx upon dy? That is 1 plus x square. कहाँ से लिया हमने ये वैल्यू? फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से लिया हमने ये वैल्यू, ठीक है. सो व्हाट विल बी dy by dx देन? dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x. अभी tan में क्या करोगे आप? जब आपको tan इनवर्स लेना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x. सो क्या हो जाएगा? tan y इज इक्वल्स टू x हो जाएगा. सही बात है. सो dx बाई dy क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ y, ठीक है ना. सो dx अपॉन dy इज 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ y विच इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. बस आपको यहाँ पे खाली रूल यूज़ करना है. इस तरीके से आपको tan का भी डेरिवेटिव घर पे सॉल्व करना है, ठीक है ना. ये फॉर प्रैक्टिस रहेगा. कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है. आप इसका भी नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में. चलिए हम थर्ड केस लेंगे. इफ y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ x. अभी y इज इक्वल्स टू हमने लिया है सेक इनवर्स ऑफ x, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर सेक रेशो, ठीक है. मॉड x ग्रेटर देन 1 मीन्स x पॉजिटिव और x लेस देन -1, ठीक है ना. x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1 एंड 0 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू पाई. इसका मतलब y रेंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. y का वैल्यू कहाँ पे है? फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन y इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2. नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 मीन्स y विल नॉट बी अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, मतलब 90 नहीं रहेगा, ठीक है. देन dy by dx is given by 1 upon x root x square minus 1 if x greater than 1 and dy by dx is minus 1 upon x root x square minus 1 if x less than -1. चलिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है. हम एक केस प्रूव करेंगे इसका, ठीक है. सो लेट्स टेक द फंक्शन. क्या गिवन है हमें? y is equals to sec inverse of x. So what we can say, sec y is equals to x means x is equals to sec of y. So x का फंक्शन किसका हो गया अभी? x is the function of y. So differentiate respect to y. We will get dx by dy equals to. अभी sec y का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x आता है. सो सेक y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा सेक ऑफ y इंटू टेन ऑफ y. अगेन dx अपॉन dy इज इक्वल टू सेक y. तो ठीक है, हम यहाँ पे x वैल्यू डाल देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट tan y? tan y कैन बी रिटन एज रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1. अभी यहाँ पे रूट ले लिया तो ये हो गया यहाँ पे फिर से प्लस और माइनस अटैच उसको, ठीक है ना. ये प्लस और माइनस क्यों अटैच हो गया? यहाँ पे tan को हमने रूट में डाल दिया, ठीक है ना. और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं. tan y इज रूट tan स्क्वायर y, ठीक है ना. सो रूट tan स्क्वायर को हमने सेक स्क्वायर y माइनस 1 लिख दिया. सो dx अपॉन dy इट इज प्लस और माइनस सेक ऑफ y इंटू सेक स्क्वायर y माइनस 1. कैसे लिख सकते हैं इसको? dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस x रूट x स्क्वायर माइनस 1. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1. अभी इसमें कंक्लूजन है. इसमें क्या है? कंक्लूजन है. y का वैल्यू कहाँ पे है? y का वैल्यू रेंजेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना. एज y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. अभी देखिए y का वैल्यू अगर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो व्हाट अबाउट सेक y इंटू टेन वाई. हमें इसका जजमेंट करना है बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक y इंटू टेन वाई. वहाँ पे प्लस और माइनस का मसला है. इसका मतलब हमें वहाँ पे जजमेंट लेना है, ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा. लेकिन x का नेचर कैसा बोला है? मॉड x ग्रेटर देन 1. इसका मतलब आइदर x ग्रेटर देन 1, एक तो x 1 से बड़ा होगा या तो -1 से छोटा होगा, ठीक है ना. इसका मतलब क्या होगा? मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब x एक तो 1 से बड़ा है, नहीं तो -1 से भी छोटा है, ठीक है ना. सो ये जजमेंट लेना है हमें एज y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. बट हमें पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज आर पॉजिटिव. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज आर
पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो sec y इंटू tan y पॉजिटिव रहेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए तो sec y इंटू tan y पॉजिटिव रहेगा। अभी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन इज पॉजिटिव, सो sec एंड tan आर निगेटिव। इसका मतलब sec भी निगेटिव है, tan भी निगेटिव है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सो निगेटिव इंटू निगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। सो इसका मतलब एज y लाइज इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द बोथ क्वाड्रेंट्स sec y इंटू tan y इज ग्रेटर देन 0 इन बोथ क्वाड्रेंट्स। दोनों के दोनों जगह पे sec y इंटू tan y क्या रहेगा, वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट बोथ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव, सो निगेटिव इंटू निगेटिव इज अगेन पॉजिटिव। सो व्हाट वी हैव टू चूज, अब अभी देखिए वी हैव mod x is greater than or equals to 1, hence we take क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। कहाँ पे, x अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो देखिए x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 इफ x ग्रेटर देन 1। अभी देखिए x ग्रेटर देन 1 तो ये तो पॉजिटिव है, पहली बात x 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, 1 आ गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 1 से बड़ा है तो बड़े में से छोटा क्वांटिटी लेस होने वाला है तो ये पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा तो एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव। सो अगर ये रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगी तो उसका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। सो if x greater than 1 and minus x into root of x square minus 1 if x less than 1 minus 1। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो जाए, x less than minus 1, माइनस 1 से छोटा, सो ये तो माइनस 1 से छोटा मतलब ये तो निगेटिव हो गया, सो माइनस x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर माइनस 2 रहेगा तो माइनस 2 का स्क्वायर अगेन प्लस 4 हो जाएगा, सो 4 माइनस 1 इज 3, अगेन रूट में पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये रूट पॉजिटिव बट लेकिन x का वैल्यू लेस देन माइनस 1 है ना, तो माइनस 2 हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। सो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, ये निगेटिव रहेगा। सो इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मीन्स पॉजिटिव आ गया तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव लेंगे, ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो इसको हम निगेटिव कर देंगे। सही बात है, इतना ही जजमेंट हमें यहाँ पे याद रखना है। सो बाय यूजिंग रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, by rule for derivative of inverse functions, क्या आता है रूल, हमें पता है dy by dx is equals to 1 upon dx by dy। so from equation 1, therefore from equation 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज चूज करेंगे। कैसे वैल्यू चूज करेंगे हम चूज करेंगे dy by dx is equals to 1 upon, yes, how we take the value, x into root of x square minus 1 if हमने लिखा था x greater than 1। अगर x greater than 1 आएगा तो 1 into 1 का 1 से बड़ा नंबर आएगा तो ये सब्सट्रैक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। सो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0, सो वी हैव टेकन हियर द वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। फिर एंड dy by dx is equals to minus 1 upon, yes, x into root of x square minus 1 if x less than minus 1, और हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो इसी तरीके से आपको डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स x भी फाइंड आउट करना है। कोसेक इनवर्स में यहाँ पे आएगा कोसेक इंटू कॉट, कोसेक में क्या आएगा, ये कोसेक इंटू कॉट, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा वहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में वहाँ पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये निगेटिव लेस देन माइनस 1 रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये निगेटिव आएगा कोसेक में, ठीक है। उतना चेंज करके आपको जजमेंट वहाँ पे करना है। ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, इसका ये डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना,
इस डेरिवेटिव में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे हमें गिवन है मॉड x इज ग्रेटर देन 1। सो मॉड x ग्रेटर देन 1 का मतलब x 1 से बड़ा होगा या तो फिर -1 से छोटा होगा। सो हमने दोनों के लिए रिजल्ट वहाँ पे प्रूव कर दिया। डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड इट इज -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x इज लेस देन -1। ठीक है, इसका भी आप आपके नोटबुक में नोट बना लीजिए। ठीक है, जितने भी हमारे फंक्शंस है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं फंक्शन और उनके डेरिवेटिव्स अंडर सम कंडीशंस। ठीक है ना, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, हमें यहाँ पे पता है x लाइज बिटवीन -1 to +1 एंड y का वैल्यू जो है वो -π/2 to +π/2 अंडर सम कंडीशंस। ठीक है ना, वो कंडीशंस हमें पता है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव क्या लेना है। सो इट इज़ 1 अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर। उसके बाद इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव लेना है हमें -1 अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर। देन इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x, हमें डेरिवेटिव लेना है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर cot इनवर्स ऑफ x आ गया तो -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड इट इज -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x लेस देन 1। उसके बाद y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x हमें लेना है, देन डिवाइड बाय dx इज -1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1 इफ x ग्रेटर देन 1 एंड इट इज पॉजिटिव if x less than -1. So these are the derivatives of our standard inverse trigonometric functions at a glance. एक ही स्क्रीनशॉट में आप सभी डेरिवेटिव्स यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसका भी नोट आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। अभी हम देखेंगे अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ कंपोजिट फंक्शन अगर आते हैं तो उनके डेरिवेटिव्स कैसे लिए जाए। सपोज y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एनी अदर फंक्शन मीन्स f ऑफ x। अभी देखिए फंक्शन है साइन इनवर्स में एक अनदर फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन आ गया। सो हमें पता है साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लेते हैं 1 अपॉन रूट 1 - x स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे नया फंक्शन आ गया तो ये कंपोजिट पार्ट हो गया। सो उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना है। जो रूल हमने कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव में अप्लाई किए थे बस उन्हीं रिजल्ट्स का हमें यहाँ पे फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी एप्लीकेशन करना है। देखिए y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ f ऑफ x, ये -1 अपॉन रूट 1 - f ऑफ x स्क्वायर, फिर से ये फंक्शन आ गया नया इसलिए उसके डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इट विल बी टेकन एज 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने लिया था 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x का स्क्वायर इनटू कंपोजिट पार्ट है, सो उसके डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। cot इनवर्स ऑफ f ऑफ x, सो -1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इनटू f डैश ऑफ x। सेक इनवर्स आ गया तो फिर से वही चीज़ हर एक डेरिवेटिव में अगर हम देखेंगे तो f डैश x से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब चाहे फंक्शन कौन सा भी हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी रहेगा तो हमें उसके कंपोजिट पार्ट के डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई ही करना है। इतनी बात हमें याद रखनी है ठीक से। ठीक है, ये जो है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कंपोजिट फंक्शन जब आएंगे तो उनके डेरिवेटिव के लिए हम ये रूल्स यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसका भी नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में। और कुछ रिजल्ट्स हम ऑब्जर्व करेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में। देखिए हमें पता है अ फंक्शन एंड इट्स इन्वर्स फंक्शन, फंक्शन और उसका इन्वर्स फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन वो जो है वो आइडेंटिटी हो जाता है। बस उसी रिजल्ट का हमने देखा था वहाँ पे, क्या देखा था हमने, f कॉम्पोजिशन f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x एंड f इन्वर्स कॉम्पोजिशन f ऑफ x इज अगेन इक्वल्स टू x। बस उसी डेफिनेशन का यूज़ करके हमने रिजल्ट्स तैयार किए हुए हैं। देखिए साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इन्वर्स एंड साइन both are inverse functions of each other, so that is the identity function, only theta remains there. Sin of sin inverse, again there is only theta. Cos inverse of cos theta as that of sin, जैसे कि sin का है उसी तरीके से cos inverse of cos is theta, cos of cos inverse of theta is again theta, tan का भी उसी तरीके से रिजल्ट लिखा है, cot हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा है, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स ऑफ कॉस है, लेकिन इस कॉस को हम साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने क्या करना है, इसको साइन के फॉर्म में, हमें पता है जब हमने अलाइड एंगल्स देखे थे साइन को हमने कॉस के फॉर्म में लिखा था, कॉस को साइन के फॉर्म में लिखा था,
टैन को कॉट के फॉर्म में लिखा था, कॉट को टैन के फॉर्म में लिखा था, सेक को कोसेक के फॉर्म में लिखा था और कोसेक को भी सेक के फॉर्म में। हमने क्या किया था, एंगल π/2 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया था। बस वही टेक्निक हमें यहाँ पे यूज करना है। cos थीटा इज रिटन एज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। बिकॉज आउटसाइड द ब्रैकेट देयर इज साइन इनवर्स, तो हमें यहाँ पे साइन क्रिएट करना होगा, इसीलिए हमने cos को साइन में रिप्लेस कर दिया। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो ये एक दूसरे को काट देंगे, π/2 माइनस थीटा बचेगा वहाँ पे, वो एज इट इज रहेगा। सिमिलरली cos इनवर्स ऑफ, अभी साइन आ गया यहाँ पे, साइन को हमने cos के फॉर्म में लिखना है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। इट इज अगेन द अलाइड एंगल फार्मूला फॉर cos रेशो। सो cos इनवर्स ऑफ cos फिर से एक दूसरे को काट देंगे, ये जो है π/2 माइनस थीटा, वहाँ पे एंगल बचेगा। tan इनवर्स ऑफ cot आ गया, अगेन cot इज रिटन एज tan π/2 माइनस थीटा। सो tan इनवर्स ऑफ tan विल बी π/2 माइनस थीटा। cot इनवर्स ऑफ tan आ गया, tan को भी हम लिख सकते हैं cot ऑफ π/2 माइनस थीटा। सो cot इनवर्स ऑफ cot, इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, काट देंगे एक दूसरे को, π/2 माइनस थीटा बचेगा। सेक इनवर्स ऑफ कोसेक, अगेन हमने कोसेक को सेक π/2 माइनस थीटा लिख दिया। देखिए ठीक है ना, ये जो है ये हमने रिजल्ट यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है अलाइड एंगल फार्मूला से। ये जो है ना, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमने अलाइड एंगल फार्मूला से वैल्यूज़ डाली हुई है। आप लगे तो 11th का ट्रिगोनोमेट्री सेकेंड जो है उस चैप्टर में इन रिजल्ट्स को वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। पूरे के पूरे रिजल्ट्स वहाँ पे चैप्टर में दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में, ठीक है ना। कोसेक का वैल्यू हमने सेक π/2 माइनस थीटा डाल दिया, सेक इनवर्स ऑफ सेक वो वैनिश हो गया, π/2 माइनस थीटा बच गया। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक था, सेक का वैल्यू कोसेक π/2 माइनस थीटा डाल दिया। सो कोसेक इंटू कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक वो वैनिश हो गया, π/2 माइनस थीटा वहाँ पे बच गया। ये भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं, बहुत ठीक से उनका स्टडी भी हमें करना है, ठीक है। इसका भी नोट बना लीजिए आप। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब ये कैसे आता है, एकदम छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे। सबसे पहले ये लेते हैं हम, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। ये डायरेक्ट π/2 कैसे लिख दिया भाई, ठीक है ना। अगर हम लेंगे LHS इक्वल्स टू, क्या है इसका LHS, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। सपोज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, क्या करेंगे हम, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x। ये जो साइन y है इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस y इज इक्वल्स टू x। सही बात है, कुछ नहीं किया मैंने, साइन y को π/2 माइनस y से लिख दिया अलाइड एंगल से। अब जो हमने रिजल्ट यूज़ किए थे ना, बस उसी तरीके से। सो इसी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस y इज इक्वल्स टू, दोनों बाजुओं में हमने क्या कर दिया, कॉस इनवर्स अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैसे स्टेप देगा आपको, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, यस इट इज π/2 माइनस y, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ x। दोनों बाजू में हमने कॉस इनवर्स अप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर आ गए। सो π/2 माइनस y वहाँ पे रिमेनिंग है। सो क्या करेंगे, y को वहाँ पे भेज दो। सो π/2 इज इक्वल्स टू y प्लस कॉस इनवर्स x, लेकिन y क्या था, y तो साइन इनवर्स x था। सो क्या रिजल्ट मिला हमें, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू π/2। मिला रिजल्ट आपको। बस उसी तरीके से ये 6 रिजल्ट्स है, सॉरी 5 रिजल्ट्स है। साइन प्लस कॉस इज π/2, टैन प्लस कॉट इज π/2, सेक प्लस कोसेक, सॉरी साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज अगेन π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज π/2। अभी ये टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y, ये रिजल्ट कैसे आ गया भाई, ये भी तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 प्लस xy। कैसे आ गया, एक काम करते हैं हम लोग, देखिए एक थोड़ी सी चर्चा हम इस पे करेंगे। टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। एक्चुअली आपको इनके प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ये रिजल्ट्स कैसे लिख दिए भाई, ये कहाँ से आ गए, ये रिजल्ट्स कहाँ से आ गए, ये भी हमें पता होना चाहिए ना। सो हम क्या करेंगे, टैन इनवर्स x को अल्फा मान लेंगे एंड टैन इनवर्स y को बीटा मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। सो x क्या हो जाएगा, टैन अल्फा हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, टैन बीटा हो जाएगा। सो कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, टैन ऑफ अल्फा प्लस बीटा।
tan अल्फा प्लस बीटा कंसीडर करेंगे, क्या होता है बाय यूजिंग एडिशन एंगल फार्मूला, इट इज tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा अपॉन यस 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा। ये तो हमें पता है एडिशन एंगल फार्मूला इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रेशियोज, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड का स्टार्टिंग का पॉइंट जो था इसी पे स्टार्ट किया था, ठीक है ना। सो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अब ये देखिए tan ऑफ ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का वैल्यू क्या है, वो तो x है, tan बीटा का वैल्यू क्या है, वो y है, अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये tan दोनों बाजू में tan इनवर्स अप्लाई हो जाएगा ना, सो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अल्फा का वैल्यू हमने पता था, हमने लिया था ये tan इनवर्स x, बीटा का वैल्यू लिया था tan इनवर्स y, इट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आ गया रिजल्ट यहाँ पे, जस्ट प्लस की जगह पे हम माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको माइनस कर देंगे तो ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये रहेगा माइनस। सो जस्ट साइन चेंज कर दिए तो हमें सेकेंड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कैसे आया उसका प्रूफ जरूरी नहीं है, लेकिन डायरेक्टली अगर कुछ रूल आपके सामने लिखा जाए तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ से आया, कैसे आया। सो इसलिए ये दोनों रिजल्ट्स के भी प्रूफ आपको दे दिए हुए हैं, आप इसका नोट बना लीजिए। और कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। जब हम इसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो एग्जांपल्स में अलग अलग टाइप के आपको एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे, उन एक्सप्रेशंस में किस टाइप का एक्सप्रेशन है और हमें क्या सब्स्टिट्यूट लेना है, इसका थोड़ा सा गाइडलाइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस में आपको पता चलेगा। देखिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए रहेंगे, जब आप इसके एग्जांपल सॉल्व करोगे तो अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस आपके सामने रहेंगे। फिर हर एक एग्जांपल को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट क्या लेना है। आपको वहाँ पे आपके दिमाग में चर्चा चलेगी, आपको सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। अभी देखिए कभी कभी एक्सप्रेशन आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। सो x का वैल्यू, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आपको आता है तो x का वैल्यू आइदर आप ले लीजिए साइन थीटा और ले लीजिए कॉस थीटा। क्यों, ये भी आप एक बार सोच के देखिए। साइन थीटा अगर डाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, रूट कॉस स्क्वायर मीन्स कॉस हो जाएगा। अगर कॉस डाल दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर हो जाएगा। सो रूट साइन स्क्वायर का साइन, बस इसी तरीके से। अगर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो x इक्वल्स टू टैन और x इक्वल्स टू कॉट थीटा आपको लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर आ गया, अब भी हमने जो एक्सप्रेशंस लिए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स, तो देखिए आप वहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए वहाँ पे साइन आएगा या तो फिर कॉस आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर में टैन आएगा या तो फिर कॉट आएगा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर होगा तो x इक्वल्स टू सेक थीटा और x इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अगर x का वैल्यू सेक डाल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये टैन स्क्वायर थीटा, रूट में टैन स्क्वायर थीटा तो वो टैन हो जाएगा। वैसे ही रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट कोसेक स्क्वायर मीन्स कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा, रूट कॉट स्क्वायर वो कॉट हो जाएगा। a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और रूट a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर आ गया तो x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा या तो फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा ले लीजिए। कॉस 2 थीटा ले लिया तो ये थीटा में आ जाएगा, कॉस थीटा ले लिया तो ये रिजल्ट थीटा बाई 2 में आ जाएगा, ठीक है ना। सो 1 प्लस एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स या तो फिर √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशन अगर आपके एग्जाम्पल में आ गया तो आपको x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा और x इक्वल्स टू कॉस थीटा लेना है। रूट ऑफ a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर या तो फिर ये इंटरचेंज a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन अगर आ गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर का वैल्यू a कॉस 2 थीटा या तो फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू a कॉस थीटा लेना है। ट्वाइस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया तो x इक्वल टू टैन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया फिर भी x इक्वल्स टू टैन थीटा। क्योंकि अभी टैन थीटा ही क्यों लेना है, आंख बंद करके आपको डाल देना है, लेकिन 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। आपको रिजल्ट जो है
वो मिलना चाहिए। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द रिजल्ट ऑफ tan ऑफ 2 थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, थोड़ी देर के लिए सोचिए ना आप, x का वैल्यू अगर tan डाल दिया आपने, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा का रिजल्ट है ना, सो इसलिए tan थीटा डाल देने का वहाँ पे। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा का रिजल्ट मिल जाएगा। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए x इक्वल्स टू साइन थीटा डालना है अगर आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos ऑफ 3 थीटा का रिजल्ट आपको मिलेगा, या तो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज़ cos ऑफ 2 थीटा। सो x इक्वल्स टू cos थीटा डालेंगे आप अगर आपको एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म लाइक दिस मिलेगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा, tan 3 थीटा का रिजल्ट आपने देखा था, ठीक है ना। सो x इक्वल्स टू tan थीटा डाल देंगे यहाँ पे, तो ये tan 3 थीटा मिल जाएगा आपको। 2 टाइम्स द फंक्शन अपॉन 1 प्लस फंक्शन स्क्वायर, अभी हमने देखा था क्या है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan थीटा डालना है, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan थीटा डालना है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स और बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस हमने यहाँ पे ले लिए हैं। In the next lecture, we will directly see the examples of inverse trigonometric functions and composite functions of inverse trigonometric functions. तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी रिजल्ट्स का स्टडी करेंगे और 2-3 दिन का जो हमारा गैप हुआ था उसमें ठीक है तकनीकी खराबी के कारण हम नहीं ले सके, लेकिन आगे चल के हम उसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप सभी रिजल्ट्स वहाँ पे बाय हार्ट याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।